अच्छा, अब आ जाते हैं फोर्थ जादूगरी टेक्निक फॉर राइटिंग अ सेल्स पेज। ठीक है, क्या है फोर्थ टेक्निक? फोर्थ टेक्निक का नाम है लीड कॉपी। लीड का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत बार मार्केटिंग में आप सुनते होंगे। फेसबुक एड्स अगर आप रन करें तो उसमें लीड जनरेशन होता है। आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, लीड्स होता है। ये कोई भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वो इवन आप एक सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, लीड्स को फोकस करना है, लोगों को लाना है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर लेने, ईमेल लेने। ठीक है, तो लीड के नाम से आप बहुत फोकस होंगे। अब आ जाते हैं लीड का मकसद क्या होता है सेल्स लेटर में, सेल्स कॉपी में, सेल्स पेज में। दिस इज द बिगनिंग ऑफ बॉडी ऑफ सेल्स पेज। ठीक है, लीड कॉपी जो होती है वो इस बिगनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ सेल्स पेज, ये याद रखें। नाउ दिस इज दिस इज दिस कैन बी स्टार्ट, ये स्टार्ट हो सकता है, इट कैन बी स्टार्ट विद डियर फ्रेंड। ठीक है, डियर फ्रेंड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इट कैन बी वन पैरा, या अगर डियर फ्रेंड से ना करें और डियर फ्रेंड के बाद आप एक वन पैरा लिख सकते हैं, टू पैरा लिख सकते हैं। इट कैन बी इफ एंड देन स्टेटमेंट, आप इफ एंड देन स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। समटाइम इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टोरी, स्टोरी भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली स्टोरी यूज या इफ देन स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें क्यों एग्जैक्टली आप पुश करते हैं अपनी ऑडियंस को, ये बताते हैं कि व्हाट यू विल बी गेटिंग इन द बॉडी, या ओवरऑल से आप नीचे जब जाएंगे तो आपको सेल्स लेटर में क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, क्राइटेरिया लीड कॉपी का लिखने का क्या होना चाहिए और किस कॉन्सेप्ट को सोचते हुए आपको लिखना चाहिए, वो ये है फॉर योर ऑडियंस, यानी आप अपनी ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं। और सेकंड चीज मेन इंपॉर्टेंट, ऑडियंस के लिए लिख रहे तो हैं, मगर ऑडियंस को नीचे बॉडी कॉपी में क्या मिलने वाला है। ठीक है, डिफरेंस समझो, ऑडियंस के लिए लिखना और ऑडियंस के लिए बॉडी कॉपी में को क्या मिलेगा। यानी वो आईब्रो से आ गए, हेडलाइन में आ गए, ठीक है, डेक कॉपी पर आ गए, अब वो लीड कॉपी में आ रहे हैं। तो जब वो नीचे नीचे जा रहे हैं, आपने हर स्टेप, आप आपका सेल्स पेज में जब आप कॉपी राइटिंग करते हैं, सेल्स पेज लिखते हैं, आपका स्टेप ये होता है कि वो नीचे स्टेप पर लेके जाए आपकी ऑडियंस को। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। अब एक एग्जांपल दूंगा, एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लीड कॉपी। पढ़ेगा इसको गौर से सुनेगा। इफ यू स्ट्रगल टू लूज वेट, इफ यू हैव ट्राइड एवरी डाइट imaginable, if you if you have taken every pill, if you have tried every routine, machines and personal coaches, and you still haven't taken the weight off, then you are about to read the letter you have been waiting for all your life. Here is why. ठीक है, अब अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मुझे एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि मेरी इस सेल्स पेज की बॉडी में क्या होगा, मुझे क्या मिलने वाला है और मैं क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आप अपनी ऑडियंस को देखें, बताया जा रहा है कि भाई आप नीचे जाओ, आपको ये चीजें मिलेंगी। तो कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले आपको बताया था, समझ आ रही है क्या? कि आपने लिखना है अपनी ऑडियंस को सोचते हुए कि उनको क्या मिलने वाला है नीचे बॉडी कॉपी में। ठीक है, ये उनको बताना है। ठीक है, इसमें बेच इसमें इस लीड कॉपी का मकसद आपका प्रोडक्ट बेचना नहीं है। इस लीड कॉपी का मकसद ये है कि वो नीचे बॉडी में जाए और उसको पढ़ना है उन्होंने। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीड कॉपी जो है वो फोर्स करती है आपकी ऑडियंस को बॉडी कॉपी में, जो कि नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट टेक्निक होगी, उसमें जाने के लिए। और आपकी ऑडियंस सोचती है, डज इट डू व्हाट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, या जो हम बात कर रहे थे ऊपर से, क्या वही हमें नीचे भी मिलेगा? या आप अपने रीडर्स के लिए क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। ठीक है, पेन पॉइंट्स लिखते हुए, टारगेट करके उनके पेन पॉइंट्स को। अब लीड कॉपी में एक मैजिक क्या है, आपने उनके पेन पॉइंट्स को टारगेट करना है। ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हुए उनको बताना है कि नीचे आपको सोल्यूशन मिलने वाली है। कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? ठीक है, प्रॉफिट वाला फ्रेमवर्क याद है, उसमें पहली हेडिंग क्या थी? पर्सन, प्रॉब्लम एंड पेन। ठीक है, देखिए हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो अगर आप गौर से मेरी बातों को, मेरे लेसन्स को नहीं सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी आगे। तो इसलिए कोई भी चीज स्किप नहीं करनी। तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत हद तक, काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि हम पहले आईब्रो से शुरू हुए, देन हम आ गए हेडलाइन पर, फिर हम डेक कॉपी पर आ गए।
ठीक है। डेक कॉपी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेक कॉपी जो है उसको हम डेक कॉपी भी कह सकते हैं, उसको हम हेडलाइन एब्डोमेन कॉपी भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं लीड कॉपी पर हमारी,